हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पीपीपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पीपीपी जिसका पूरा नाम होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और ये एक डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है। डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, देखिए ये प्रोटोकॉल उनके लिए, इस प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी रखना ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग राउटर्स पे काम करते हैं या जो लोग सीसीएनए की तैयारी कर रहे हो, सीसीएनए की पढ़ाई कर रहे हो या राउटर लेवल पे काम करते हैं, तो उनको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये पीपीपी प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, जब हम दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में इनकैप्सुलेशन करने के लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज़ होता है। बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप सिस्को का राउटर लेते हैं तो उसमें HDLC प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो कि कोई भी ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता है। जबकि अगर आप पीपीपी प्रोटोकॉल लेते हैं तो ये पीपीपी प्रोटोकॉल क्या है, ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। मीन्स आप इस पर पासवर्ड लगा सकते हैं कि अगर आपके राउटर से कोई दूसरा राउटर कनेक्ट होता है और वो चाहता है कि तभी कनेक्ट हो दूसरा राउटर जब वो जो हम पासवर्ड यहाँ पर सेट कर रहे हैं वही पासवर्ड उसको भी देना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन लगाते हैं। तो जो पीपीपी है, अगर हम इसके ऑथेंटिकेशन की बात करें, एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग पीपीपी ऑथेंटिकेशन की बात करने वाले हैं। तो पीपीपी के जो ऑथेंटिकेशन है वो दो टाइप से होता है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं पैप, जिसका पूरा नाम होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, एंड सेकेंड जो है जिसका नाम है चैप, जिसका पूरा नाम होता है चैलेंज्ड हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, दोनों में से किसी एक का यूज करके हम लोग ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि पैप और चैप में अंतर क्या है, फिर हम इसको कॉन्फ़िगर करके भी देखेंगे प्रैक्टिकली। आइए थोड़ा सा पैप में ऐसा क्या होता है और चैप में क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो राउटर्स हैं और इन दोनों राउटर्स के बीच में आपको ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना है। तो आपने क्या किया, दोनों को सीरियल पोर्ट से कनेक्ट कर लिया। सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करने के बाद आप इस पर ऑथेंटिकेशन के रूप में क्या लगा देंगे, यहाँ पर भी पीपीपी कॉन्फ़िगर कर लेंगे और इधर भी पीपीपी कॉन्फ़िगर कर देंगे। पीपीपी कॉन्फ़िगर करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पैप रखना है या चैप रखना है। ध्यान से समझिए, पैप अगर रखते हैं तो इसका नाम है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। नाम से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिर्फ पासवर्ड चेक करेगा। ठीक है, एक बार अगर वो पासवर्ड राउटर ने सही दे दिया, कनेक्शन बन गया तो कनेक्शन बना रहेगा, बार बार पासवर्ड आपको नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो राउटर का भी डिस्कनेक्ट हो गया फिर दोबारा कनेक्ट करना है तो फिर दोबारा पासवर्ड देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक बार उस डिवाइस को उसने ऑथेंटिकेट कर लिया तो उसको वो सर्विस देता रहेगा, बार बार बीच में कोई चेकिंग नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। वही जो चैप है वो थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस है पैप से। पासवर्ड तो चेक होगा ही होगा, साथ ही साथ चैप में क्या होता है कि जैसे आप चैप ऑथेंटिकेशन करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा DCE है और दूसरे एंड का जो राउटर है वो हमारा DTE है। ठीक है, ये DCE है और ये हमारा DTE है। तो अगर यहाँ पर DCE पर हमने ऑथेंटिकेशन लगाया कि हमारे DCE से कोई DT डिवाइस तभी कनेक्ट हो सकता है जब इस ऑथेंटिकेशन को प्रूफ करें, और हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कौन सा लगाया, मान लीजिए चैप। तो चैप से जैसे ही ये राउटर पहले कनेक्ट होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले पासवर्ड भी सेट होगा, जो पासवर्ड यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे ही यहाँ पर पासवर्ड सेट होगा तो DCE राउटर क्या करता है ना कि एक हैश वैल्यू, यानी हम बोल सकते हैं कि इनक्रिप्टेड डेटा DT डिवाइस पर या DT राउटर पर सेव कर देता है। किस लिए सेव करता है उसको, कि इन फ्यूचर कभी भी अगर हमें वेरीफाई करना पड़े कि ये वही डिवाइस है जिसको हमने सर्विस दिया था, अलाउ किया था डेटा लेने के लिए, ये वही डिवाइस है कि नहीं है। पीपीपी में इसमें आपका पैप में ऐसा नहीं होता है। पैप में एक बार पासवर्ड दे दिया बस कनेक्शन बन गया। जबकि चैप में क्या होगा, पासवर्ड भी देना है और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो राउटर हमारा DTE है ये वही डिवाइस है कि कोई दूसरा डिवाइस तो नहीं कनेक्ट हो गया। और एक ऐसे पॉसिबल हो सकता है, तो एक टाइम इंटरवल पे जिसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, ये DC डिवाइस क्या करता है, चैलेंज्ड मैसेजेस भेजता है राउटर 2 के पास। चैलेंज्ड मैसेज का मतलब ये समझिए कि जो यहाँ पर एक इनक्रिप्टेड वैल्यू उसने सेव किया था उसी का कॉपी एक उठा करके इस राउटर के पास भेजता है। क्या करने के लिए, उन दोनों डेटा को मैच करने के लिए।
कि अगर ये वही राउटर है जिसको हमने थोड़ी देर पहले अलाउ किया था डेटा लेने के लिए, अगर ये वही राउटर होगा तो उसके पास वो हैश वैल्यू यानी इनक्रिप्टेड डेटा सेव होगा जो हमने थोड़ी देर पहले सेव किया था। और दोनों अगर मैच होता है तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक है, कनेक्शन बना रहेगा, डेटा उधर मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर वो हैश वैल्यू मैच नहीं किया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, कनेक्शन को टर्मिनेट कर देगा और फिर दोनों के बीच में कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। चैप जो है वो पैप से थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग पैप और चैप दोनों भी कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। सबसे पहले चलिए हम अभी चैप कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर पैप भी कॉन्फ़िगर करेंगे। आइए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये पैकेट ट्रेसर लिया, हमने 2 राउटर्स लिए, दोनों राउटर के बीच में हमने एक सीरियल कनेक्शन लगा दिया। और सबसे पहले काम क्या करेंगे, दोनों राउटर्स के बीच में हम आईपी एड्रेस दे देंगे, पीपीपी कॉन्फ़िगर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर चैप कर सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग से आपको बताना चाहें तो हम एक काम करते हैं, पहले राउटर को थोड़ा सा रिस्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम आईपी देने से लेकर के आगे तक का पूरा प्रोसेस आपको समझा रहे हैं। हमने इस राउटर को भी रिस्टार्ट कर दिया। रिस्टार्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने किए थे और सेव नहीं किए हैं अभी तक, तो वो जैसे हम रिस्टार्ट करेंगे क्या हो जाएगा, सब हट जाएगा। और हम अभी शुरू से आपको बताने जा रहे हैं कि चैप कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम राउटर 1 पर चलते हैं सबसे पहले। ओके, सबसे पहले आप यहाँ लिखते हैं नो, फिर आप लिखेंगे इनेबल, फिर कॉन्फ टी। और देखिए, जब भी आप एक आदत डाल लीजिए कि राउटर अभी पहली बार जब कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो तो आपको राउटर का नाम चेंज कर लेना चाहिए। जैसे अभी ऑथेंटिकेशन की बात करें ना, तो यहाँ पर भी राउटर का नाम अलग होना चाहिए, सेम राउटर का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि राउटर के नेम से भी वो वेरीफाई करता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या कर लेंगे, होस्ट स्पेस, इसका नाम हमने दे दिया R1। तो इस राउटर का नाम क्या हो गया, R1 हो गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, सीरियल पोर्ट पे चलते हैं, पीपीपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं और आईपी भी दे लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चैप पैप जो लगाना है वो लगाएंगे। तो हमारा जो सीरियल पोर्ट है उसका नंबर क्या है भाई, उसका नंबर है सीरियल 0/1/0। तो कमांड होता है INT सीरियल 0/1/0। और इस पोर्ट पर हमें इनकैप्सुलेशन भी करना है और आईपी भी देना है। तो पहले हम आईपी ही दे लेते हैं, आईपी ऐड 10.0.0.1 दे दिया हमने इसको आईपी, और फिर इसका सबनेट मास्क दे दिया। क्लियर? यस सर। आईपी दे लिया, हमें पता है कि आईपी देने के बाद हमें नो शट डाउन कमांड चलाना चाहिए पोर्ट को ऑफ करने के लिए। क्लियर इतना? यस सर। ओके, क्लॉक रेट भी आप चला सकते हैं यहाँ पर, क्लॉक रेट स्पेस मान लीजिए हमने 64,000 चला दिया। तो यहाँ पर हमने आईपी दे लिया और नो शट डाउन कमांड चला दिया, क्लॉक रेट चला दिया। अब हम साथ साथ इनकैप्सुलेशन भी चला देते हैं यहीं पे, जिससे कि इस पोर्ट पर कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो जाएगा, पीपीपी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट कौन सा प्रोटोकॉल होता है, HDLC होता है। तो इनकैप्सुलेशन पीपीपी ये कमांड चलाने से इस पर पीपीपी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। आप वो 64,000 की जगह पे 1200, 2400, 4800, 64,000, 72,000, 1,25,000 कोई भी नंबर दे सकते हो। तो इनकैप्सुलेशन पीपीपी कमांड हमने चलाया, तो राउटर 1 पर आईपी भी दे चुके हैं और पीपीपी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब हम चलेंगे राउटर 2 पर और वहाँ पर भी पहले पीपीपी कॉन्फ़िगर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पर चैप कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम आगे राउटर 2 पर CLI मोड, सबसे पहला काम यहाँ लिखना पड़ता है नो, फिर इनेबल, कॉन्फ टी, और राउटर का नाम यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं R2। क्लियर? यस सर। ओके, और अब हम चलते हैं INT सीरियल 0/1/0 पर। अब हम अपना सीरियल पोर्ट पे हम देख लेंगे कि हमारे राउटर 2 का सीरियल पोर्ट का नंबर क्या है। तो हम देख रहे हैं कि सीरियल 0/1/0 है, तो पहुँच गए यहाँ पर। अब इसको भी हम दे लेंगे आईपी, तो उस दूसरा हमने दिया था 10.0.0.1, इसको दे देते हैं 10.0.0.2 और नो शट डाउन। ठीक? यस सर। अच्छा, 1 दे दिया गलती से हमने, तो यहाँ पर हमें 2 देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 1 हटा करके हम 2 दे देते हैं और नो शट डाउन। ठीक है? ओके,
और इनकैप्सुलेशन कमांड भी चला लेंगे, इनकैप्सुलेशन PPP। इस तरीके से दोनों साइड में PPP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो गया। सेकेंड मोड पर जाकर के हम यहाँ पर पिंग स्पेस 10.0.0.1 कमांड चला करके देख लेंगे कि राउटर 1 से पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लॉक रेट हमेशा DC पोर्ट पे चलता है, DT पे नहीं चलता है। तो अभी हम लोगों ने PPP कॉन्फ़िगर कर लिया, लेकिन अब हमें इसमें करना है चैप। तो चलिए चैप कॉन्फ़िगर करते हैं। चैप कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले पहुंचते हैं राउटर 1 पे, जो हमारा DC राउटर है, और पहुंच जाएंगे हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पर। यहाँ पर हम सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड सेट करेंगे और फिर यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यूजर नेम पासवर्ड सेट करने का कमांड होता है यूजर नेम। यहाँ पर किसका नाम देंगे? जिस राउटर को हम अलाउ करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, उस राउटर का नाम देंगे। तो उस राउटर का नाम क्या है? R2। यूजर नेम R2, यानी कि सामने वाले राउटर का नाम यहाँ पे देना हमें। पासवर्ड जो देना चाहे, हमने दे दिया 123@QWE। यूजर नेम R2, पासवर्ड 123@QWE। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के लिए वो कमांड होगा PPP, और इसके लिए हमें सीरियल पोर्ट पे चलना पड़ेगा। यूजर ने पासवर्ड सेट कर लिया हमने, अब हमें चलना पड़ेगा सीरियल पोर्ट पे। तो उसके लिए कमांड होगा INT सीरियल 0/1/0, क्योंकि जो PPP का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो सीरियल पोर्ट पे ही होगा। यूजर नेम R2, पासवर्ड 123@QWE। R2 किसका नाम है? तो उस राउटर का जिसको हम परमिशन दे रहे हैं कनेक्ट होने का। और यहाँ पर कमांड होगा PPP ऑथेंटिकेशन चैप। ये कमांड चलेगा चैप कॉन्फ़िगर करने के लिए, PPP ऑथेंटिकेशन चैप। ठीक है, लेकिन जैसे हमने PPP ऑथेंटिकेशन चैप कमांड चलाया, हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सीरियल पोर्ट है अभी क्या हो चुका है? डाउन हो चुका। क्यों डाउन हो गया? क्योंकि अब इधर लग गया ऑथेंटिकेशन और अभी राउटर 2 ने ऑथेंटिकेशन नहीं दिया है। अब उसको यही पासवर्ड अपने राउटर पे देना पड़ेगा, तब जाकर के वो हमसे कनेक्ट हो पाएगा और हमारे बीच में जो डाउन दिखा रहा है कनेक्शन वो अप होगा। जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं था, दोनों साइड PPP पे था, दोनों इनेबल हो गए थे, लेकिन अब एक राउटर पे ऑथेंटिकेशन लग गया तो ये ऑथेंटिकेशन राउटर 2 पर भी होना चाहिए और सेम यही पासवर्ड भी वहाँ पर देना पड़ेगा। सेम यही प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा, पासवर्ड भी यही रहेगा। ठीक है, तो राउटर 1 पर हमने ऑथेंटिकेशन लगा दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि यही पासवर्ड राउटर 2 देगा, तब हमसे कनेक्ट हो पाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इतना काम करने के बाद हम चलेंगे राउटर 2 पे। चले आगे हम लोग राउटर 2 पर, यहाँ पर conft और यहाँ पर भी यूजर ने पासवर्ड वाला कमांड चला लेंगे पहले। हाँ बोलो, जाओ। तो अभी हमें क्या करना है? यूजर नेम पासवर्ड वाला भी कमांड हमें चलाना है। तो उसके लिए कमांड होगा यूजर नेम, और यहाँ पर हम किसका नाम देंगे? राउटर 1 का नाम देंगे। तो हमने दिया राउटर 1 पासवर्ड, और पासवर्ड लेकिन सेम होना चाहिए, नाम एक दूसरे का एक्सचेंज होगा। इसका नाम वो डालेगा, उसका नाम ये डालेगा, लेकिन पासवर्ड सेम होना चाहिए। तो यूजर नेम R1, पासवर्ड 123@QWE। पहले वाले पे दूसरा रहेगा, दूसरे वाले पे हाँ, पहले वाले राउटर पर दूसरे का नाम देंगे और दूसरे वाले पे पहले का नाम देंगे। ये एरर क्यों आया? क्योंकि यूजर नेम का स्पेलिंग गलत था। अभी चल गया ये। तो यूजर नेम R1, पासवर्ड 123@QWE, ये यूजर नेम कमांड हमने चला दिया। अब जो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना पड़ेगा। पहले पोर्ट पर जाएंगे। बिल्कुल, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने सीरियल पोर्ट पर, और उसके लिए कमांड होगा INT सीरियल 0/1/0। ठीक है, और कमांड हो जाएगा PPP ऑथेंटिकेशन चैप। इस तरीके से हमने राउटर 2 पर भी हमने क्या कर दिया? PPP ऑथेंटिकेशन चैप कमांड चला दिया। ठीक है,
तो इधर भी चैप हो गया, उधर भी चैप हो गया, और पासवर्ड भी दोनों साइड पे हमने सेम दे दिया। लेकिन अभी तक हमारे पास जैसे स्टेट टू डाउन का मैसेज आया था, वैसे स्टेट टू अप का मैसेज भी आ जाना चाहिए था। ठीक है ना? तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है अपडेट होने में। अगर अपडेट होने में टाइम ले तो एक बार यूजर ने पासवर्ड और कमांड फिर चला दीजिएगा चैप कॉन्फ़िगर होने के बाद। तो हम थर्ड मोड पे जा रहे हैं और एक बार हमने लिख दिया यहाँ पर यूजर नेम R1 पासवर्ड 123@QWE। ठीक है, और थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो हम एक काम करते हैं, पैकेट ट्रेसर में इंतजार करने का भी एक उपाय है। यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है तो थोड़ी जल्दी अपडेट हो जाता है। अगर यही आपका सिस्को का राउटर है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बट इसमें फास्ट फॉरवर्ड कर देने से वो थोड़ी जल्दी मान जाता है। अरे आ गया। बिल्कुल। और हमने देखा यहाँ पर जैसे हमने उसको रिफ्रेश किया तो अब ये हमारा क्या हो गया, स्टेट टू अप हो गया। तो थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ता है कि यार अभी कमांड चलाए हैं, अप हुआ नहीं, पिंग हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। अब हम अगर राउटर 1 और 2 दोनों को आपस में चेक करें कि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो पिंग स्पेस राउटर 1 की IP है 10.0.0.1 और हमें वहाँ से रिप्लाई मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो अभी हम लोगों ने चैप कॉन्फ़िगर कर लिया। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोगों ने चैप प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इसी प्रैक्टिकल में हम लोग पैप भी कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले चैप को रिमूव करने जा रहे हैं और फिर पैप कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं, इसका एक दूसरा पार्ट बना देते हैं, दूसरा वीडियो बना देते हैं। ये चैप का एक अलग हो गया, पैप का एक अलग बना देते हैं। जिसको सिर्फ चैप देखना होगा चैप देख लेगा, जिसको पैप देखना होगा पैप देख लेगा। तो अभी चैप इतना कॉन्फ़िगर हो गया, अभी हम लोग पैप अलग बनाने चलते हैं।